केदारनाथ उपचुनाव को लेकर जहां एक तरफ बीजेपी ने अपने 5 मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपने के साथ ही दर्जनों घोषणाएं केदारनाथ के लिए की है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर लगातार हमलावर है। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि बीजेपी अपनी हार के डर से 5 मंत्रियों को मैदान में उतार चुकी है, साथ ही केदारनाथ की जनता के लिए लोक लुभावनी घोषणाएं भी की गई है। उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार के साथ बैठक की। डॉक्टर गीता खन्ना ने कहा कि अनुसूचित जाति समाज की कई मुख्य धाराओं की सेवाओं से वंचित है, जिसे लेकर हमने चर्चा की है कि समन्वय बैठाकर अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए कुछ विशेष कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि कई सारी सेवाओं में भी बच्चों के लिए कुछ कमियां हैं, जिन पर हमें ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। जब से आजादी है, हमने आरक्षण की तहत सोचा कि हम अपने इस वंचित वर्ग को समांतर भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं, लेकिन ये तो सच्चाई है कि उसका सही से जो हमारे को मिलने चाहिए थे उसके हमें रिजल्ट्स वो नहीं मिल पाए हैं। आज भी एक सेक्शन ऑफ वंचित समाज बहुत सारी मुख्य धारा की सेवाओं से वंचित है। छात्रावास हैं और विद्यालय हैं जो कि खास तौर पे हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब बच्चों के लिए ही बनाए गए हैं, लेकिन जब वहां जाते हैं और उन आयोग का भी यही ऑब्जर्वेशन था कि वहां पे परिस्थितियां उतनी सुंदर नहीं हैं जैसी हम चाहते हैं। या उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव का शंखनाद बज चुका है। 20 नवंबर को केदारनाथ उपचुनाव के लिए मतदान होना है, जिसको लेकर भाजपा ने तैयारियां तेज कर दी है। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि उत्तराखंड की जनता ने हमेशा से भाजपा को अपना अपार जन समर्थन दिया है और केदार घाटी का संपूर्ण विकास डबल इंजन की सरकार की ओर से किया गया है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से केदारनाथ का पुनर्निर्माण कर विश्व भर में नई पहचान दिलाई है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ के विकास के लिए लगातार कार्य किया है। बहुत अच्छे रूप में देख रहे हैं और केदारनाथ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को ये जीत सुनिश्चित करने के लिए, और ये जीत प्रदेश की नहीं पूरे देश के अंदर एक रिकॉर्ड बनाने वाली है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। और जिस प्रकार से केदारनाथ के पुनर्निर्माण की बात करें या केदारनाथ की हर गांव के कोने कोने के चौमुखी विकास की बात करें, हमारी डबल इंजन सरकार के द्वारा केदारनाथ का संपूर्ण विकास किया गया है और वहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार की इन कामों पर मुहर लगाने वाली है और निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक जीत। उत्तराखंड में जहां एक और अपराध के अलग अलग मामले सामने आ रहे हैं, तो वहीं उत्तराखंड पुलिस ने दावा किया है कि प्रदेश में अब अपराध का ग्राफ कम हुआ है। पुलिस मुख्यालय के प्रवक्ता आईजी नीलेश आनंद भरने ने कहा कि 2022, 23 और 2024 के आंकड़े देखें तो मर्डर और लूट की घटनाओं में कमी आई है। पिछले 3 साल के क्राइम के फिगर की बात करें तो 2024 में यह आंकड़ा काफी कम हो गया है। हम लोग वैसे ही कहीं भी पॉसिबल नहीं है कि एक भी घटना ना हो और कोई जीरो क्राइम हो, ऐसा तो वर्ल्ड में कहीं भी पॉसिबल नहीं है। आप स्पेसिफिक बात करिए कि कहीं के कोई क्राइम के फिगर, अगर हम 3 साल के फिगर्स देखें 2022, 23 और 24 के, तो आपको निश्चित तौर पे 2024 में मर्डर में कमी आई है, डकैती में कमी आई, जो हमारे टॉप 4 क्राइम होते हैं। तो आप क्राइम का एनालिसिस करें, क्राइम फिगर्स का एनालिसिस करें। हम लोग जो हीनियस क्राइम्स होते हैं उसकी बात करते हैं, तो आप आंकड़ों के साथ आए मेरे साथ पास और आंकड़ों के साथ। उत्तराखंड में बच्चों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कौशल विकास विभाग की ओर से लगातार प्रयास किया जा रहा है। कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि कई बड़ी कंपनियों के
टाई अप करके सभी आईटीआई में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का पार्ट शुरू किया जाएगा। इसी के तहत देहरादून जनपद के सहसपुर में 25 करोड़ की लागत से जल्द ही स्किल हब सेंटर का निर्माण किया जाएगा। आईटीआई से हम लोग ले लेंगे। मसूरी नगर पालिका परिषद के तहत आने वाले 19 गिरासू भवनों को एनजीटी के निर्देशों के बाद नगर पालिका प्रशासन की ओर से ध्वस्तीकरण करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसी क्रम में बाटाघाट पर पालिका के स्वामित्व के आने वाले गिरासू भवन, मोतीलाल नेहरू मार्ग और राधा भवन स्टेट में एक भवन को ध्वस्त किया गया है। इससे पहले मसूरी नगर पालिका प्रशासन ने सभी 19 गिरासू भवनों के स्वामियों को पूर्व में 7 दिन का नोटिस देकर भवनों को ध्वस्त करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद 5 भवन स्वामियों की ओर से अपने गिरासू भवनों को खुद ही ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। 19 बिल्डिंगों को चिन्हीकरण किया गया था जो गिरासू थी, उनको तब भी नोटिस दिए थे और वर्तमान में माननीय एनजीटी के निर्देश पे हमने पुनः इनको नोटिस दिए हैं। नोटिस 7 दिन का दिया गया था। इसमें 5 भवन स्वामियों द्वारा अपनी बिल्डिंग स्वयं गिरानी शुरू कर दी गई है। आज हमने पुलिस बल की सहायता से कार्रवाई शुरू करी है। इसमें 3 भवनों के खिलाफ नगर लोहाघाट के जीआईसी खेल मैदान में राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता के तीसरे दिन नेपाल और पिथौरागढ़ के बीच मैच खेला गया। पेनल्टी शूट आउट में नेपाल ने पिथौरागढ़ विड को पराजित कर अगले चक्र में प्रवेश किया। मैच के दूसरे हाफ में नेपाल ने जबरदस्त पलटवार करते हुए एक गोल दागकर मैच को बराबरी पर ला दिया। निर्धारित समय तक दोनों ही टीमें एक गोल की बराबरी पर रही। मैच के नतीजे के लिए पेनल्टी शूट आउट हुआ। इसमें नेपाल ने पिथौरागढ़ को 4-2 गोल से पराजित कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। बहुत सही वो चाल दिया। और वह केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव की तिथि घोषित हो गई है। उपचुनाव को लेकर के बीजेपी ने 6 लोगों का नाम भी केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास भेज दिया है। वहीं कांग्रेस ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। कांग्रेस ने भी 4 लोगों की पर्यवेक्षक टीम बनाकर के क्षेत्र में भेजा है, लेकिन अभी तक उम्मीदवारों की कोई घोषणा नहीं की गई है। जब केदारनाथ सीट जो है रिक्त हुई, तब से ही कांग्रेस केदारनाथ में पूरी तरीके से लोगों से संवाद स्थापित करने का काम कर रही है और अब विधिवत घोषणा हो गई है। हमारे प्रभारी जी द्वारा वहाँ पर पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। पर्यवेक्षक जाएंगे, आमजन से संवाद स्थापित करेंगे, कांग्रेस में संवाद स्थापित करेंगे। उसके बाद जो है प्रत्याशी भी जो है राष्ट्रीय नेतृत्व से। और वहीं खबर उत्तराखंड से बता रहे हैं, जहां नगर निकाय के लिए ओबीसी संरक्षण को लेकर गठित की गई प्रवर समिति का कार्यकाल 1 महीना आगे बढ़ाने पर कांग्रेस पार्टी सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। इस बात पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अभिनव थापड़ ने कहा कि 2 दिसंबर 2023 तक नगर निकाय का बोर्ड बन जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया। बस के पीछे लगा दे। नहीं, हमारे सेंटर प्रॉपर फंक्शन कर रहा है। आज लाइट की दिक्कत थी तो इसलिए प्लांट नहीं चल रहा हुआ। बायोमीथेन प्लांट में थोड़ी दिक्कत है कि उसमें जो पाइप ड्राई नेट से प्लांट तक जाता है, उसमें कुछ ब्लॉकेज थी, तो 2-3 दिन का बैकलॉग उस पर है, तो वो जल्दी ठीक है। हमारा प्लांट सर बढ़िया चल रहा है अभी। कितने स्टाफ हैं मेरे पास में? सर टोटल मेरे पास में 22 स्टाफ है यहाँ पर। सर अभी लंच पर गए हुए, ये लंच टाइम होता है सर हमारे लेबर का। जी आज लाइट शाम को 5 बजे तक जो है पूरे मसूरी में लाइट नहीं है। तो खबर पिथौरागढ़ से है, जहां मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को लेकर जहां एक हेलीकॉप्टर को खराब मौसम के कारण मुनिस्यारी के निकट एक सुंदरवर्ती गांव में आपात स्थिति में उतारना पड़ा, जिसके कारण सीईसी 2 पायलटों और 2 निर्वाचन अधिकारियों को शून्य के नीचे तापमान में एक घर में रात बितानी पड़ी। वहीं आज मुख्य चुनाव आयुक्त का हेलीकॉप्टर मुनिस्यारी तहसील मुख्यालय पहुंचा है। राजीव कुमार पिथौरागढ़ और आसपास के 14 गांवों के दूर-दराज के मतदान केंद्रों का दौरा करेंगे, ताकि वे निर्वाचन अधिकारियों और मतदाताओं के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में प्रत्यक्ष रूप से जानकारी हासिल कर सके।
है।